Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026, booklet code is 11 and question number is 26. बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपने इसका एक गेम भी देखा होगा जो कि रूलर फॉल हमारा एक गेम होता है, वो होता है इसका। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इंटरनेट पे जाकर के कोई वीडियो देख सकते हो, रील्स देख सकते हो इसके। ठीक है, let's see what this question is saying. When a ruler falls vertically, five different persons catch it with different reaction time. हमें g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। ठीक है, पर्सन ए है, उसका रिएक्शन टाइम हमें दे रखा है, बी का भी दे रखा है, सी का भी दे रखा है, डी का भी दे रखा है और ई का भी दे रखा है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। ठीक है, मैं आपको एक बार एक गेम दिखा देता हूँ बच्चा, जिससे आपको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, देखोगे आप तो इस टाइप का गेम होता है हमारा। तो यहाँ से स्टिक्स फॉल करती हैं बच्चा। क्या करेंगे, ये हमारी जो स्टिक्स हैं ये फॉल आउट करेंगी। ठीक है, जैसे ये फॉल आउट करेंगी वैसे इस पर्सन को दिखाई दे जाएंगी। जैसे इस पर्सन को दिखाई देंगी तो वैसे ये पर्सन उसको कैच करने के लिए अपना हैंड्स को बढ़ाएगा। बट जब अपने हैंड्स को बढ़ाएगा और इसको देखेगा, उसके बीच में एक टाइम होता है, उसको क्या बोलेंगे बच्चा, रिएक्शन टाइम बोलेंगे। और वही हो जाएगा हमारा क्या, रिएक्शन टाइम। और उस रिएक्शन टाइम के ड्यूरेशन में बच्चा ये जो स्टिक है एक डिस्टेंस को कवर कर लेगी। ठीक है, लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज एस। ये इसने डिस्प्लेसमेंट इतना कर लेगी हमारी कौन, स्टिक। ठीक है बच्चा। हाँ, तो यही पूछा हमें क्वेश्चन में कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा किस पर्सन के लिए होगा। बच्चा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको इसको मैथमेटिकली और दिखाना चाहूँ बच्चा, तो क्या हो जाएगा ये। मैं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, आप ये क्वेश्चन तो समझ गए होंगे ना। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो, ये कहना चाह रहा है हमारा, हमको पता है इक्वेशन, जो इक्वेशन सेकंड हमारा क्या कहता है, ये कहता है हमको एस इक्वस टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर स्टिक यहाँ से गिर रही है तो इसका ग्रेविटेशन का इफेक्ट आ रहा होगा। तो इसी इक्वेशन को ले सकता हूँ, एस बराबर यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। को जी नीचे की तरफ है, जी नीचे की तरफ जी है, उसको हम लेते हैं नेगेटिव। नीचे की तरफ जो भी चीज आती है हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये स्टिक रुकी हुई है, तो इसकी स्टार्टिंग की स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चा, यहाँ पे वो यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये टर्म तुम्हारा पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा बच्चा, वो उसके लिए जो स्टिक है वो उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर लेगी, उतना ही ज्यादा क्या कर लेगी स्टिक, उसके लिए उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर लेगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे 5% दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, और हमें यहाँ पे दे रखे हैं उनके रिएक्शन टाइम। मैं रिएक्शन टाइम को भी नोट कर लेता हूँ एक बार उनके को। ठीक है, हाँ, पहला पर्सन उसका रिएक्शन टाइम कितना है, 0.20 सेकेंड। दूसरा है उसका टाइम है 0.22 सेकेंड। जो तीसरा है उसका टाइम है 0.18 सेकेंड। चौथे का 0.19 सेकेंड। और फिर 0.21 सेकेंड। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम किसका, रिएक्शन टाइम किसका ज्यादा है बच्चा, सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम है वो हमारा ज्यादा है बी पर्सन का। तो बी का जो रिएक्शन टाइम है सबसे ज्यादा है। फिर उससे कम किसका है बच्चा, ई का है। तो रिएक्शन टाइम ऑफ ई। देन बात करते हैं हम लोग, उसके बाद में हमारा ए का है रिएक्शन टाइम ऑफ ए। उसके बाद में बात करोगे बच्चा तो हमारा डी का है रिएक्शन टाइम ऑफ डी, और फिर हमारा किसका आ जाएगा, रिएक्शन टाइम ऑफ सी का आ जाएगा बच्चा। ठीक है, मैं रिएक्शन टाइम पता चल गए सबके। अब इन्हीं से ही मैं क्या निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा हमारा बी का, और फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ई का, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए का। किसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ए का, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी का, और फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी का। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हमारा बी के लिए होना चाहिए, फिर ई के लिए, फिर ए के लिए, फिर डी के लिए, फिर सी के लिए। मैं किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। तो वेरी नाइसली बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा ये इस पेपर का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे की वीडियोज आपको लिए मिस ना हो। आई एम प्रॉमिसिंग यू बच्चा, आपको इस चैनल पे हर एक इम्पोर्टेंट फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच।